नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में दमोह जिले के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल से हिंदू बच्चों के हिजाब में पोस्टर वायरल होने के बाद से कई नए खुलासे हो रहे हैं। विवादों में आए इस स्कूल पर धर्मांतरण कराए जाने का भी आरोप लगा है, जहां सबसे पहले हिजाब मामले का खुलासा हुआ। वहीं उसके बाद अल्लामा इकबाल के गीत के पश्चात अब 3 शिक्षकों के मतांतरण के मामले के बाद टेरर फंडिंग की भी जांच की मांग उठाई जा रही है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में जिस प्रकार से इस प्रकार की गतिविधियों के लगातार ही खुलासे सामने आ रहे हैं, इसी क्रम में शाला के प्राचार्य और शिक्षिकाओं द्वारा किए गए मतांतरण का मामला भी मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दल की जांच के बाद सामने आया। इस मामले में बाल कल्याण समिति के सदस्य एडवोकेट दीपक तिवारी ने जिस प्रकार से इस मामले की जानकारी दी, उसमें अनेक प्रकार की और भी जानकारियां सामने आती जा रही हैं। जहां इस मामले में एक स्कूल की ही बच्ची ने पूरी बात को गलत बताया है। बच्ची का कहना है कि उनके साथ स्कूल में धर्मांतरण जैसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने मामले में प्रदेश सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि गंगा जमुना स्कूल के संचालकों का दमोह सहित मध्य प्रदेश और देश के दूसरे बड़े शहरों में अरबों का कारोबार फैला है। कपड़े के कारखाने, हार्डवेयर का काम, रेत खनन में भी एक तरफा काम और 2000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन के स्कूल संचालक के पास है। तो लगातार हर दिन इस मामले में के बाद खुलासे आते जा रहे हैं। 18 वर्ष से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। अगर उतने अक्षम अयोग्य हैं कि उनको मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है, तो उन पर कुर्सी पर बैठने का, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं। खुद ही अपराध कराएं, खुद ही जांच करें, खुद ही परिणाम घोषित कर देंगे। ये कौन चुनाव आ गया इसलिए पहले कराओ, साजिश करो, रचो, षड्यंत्र रचो और फिर प्रचार करो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 18 वर्षों समझ चुकी है। उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। इस अफवाह से, इस प्रकार के दुष्प्रचार से कुछ होना नहीं है। कौन करा रहा है सर ये षड्यंत्र? सरकार हम बैठे हैं और दोषी हम किसी और को देंगे। हम अगर रोक नहीं पा रहे, हमारी जानकारी में तो हम इतने नालायक हैं, हमें नहीं बैठना चाहिए। कि दमोह के अंदर जिस प्रकार से कुछ चीजें उभर करके आई और उन दमोह के अंदर जो गंगा जमुना जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ हिजाब को लेकर के, हमारी बेटियों को, उन मासूम बच्चों को जिस प्रकार से दबाव डाल करके प्रेरित किया गया, उस पर प्रशासन ने, शासन ने कार्रवाई की है। उसकी मान्यता भी रद्द हुई है, बाकी चीजें भी हुई हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि 2 महिला टीचर्स जो खड़े थी वो खान हो गई। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा, ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस दमोह के समूह के द्वारा हुआ है, जिसके अंदर आप अगर देखते हैं कि जो इदरीश खान और ये जो कौन कौन लोग हैं, इनके बारे में गंभीरता के साथ मैंने तो इसके बारे में मांग किया कि इदरीश खान, जलील खान और मुश्ताक खान, इन 3 लोगों का, इनका टेरर फंडिंग से क्या संबंध है। हमने जिस स्कूल का अवलोकन किया, उस अवलोकन में वो जो बोल रहे हैं स्कार्फ तो नहीं है वो, और मुंह सिर को ढकने की परंपरा गैर मुस्लिम समाज में कहीं भी नहीं है। हाँ, किसी घर में जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, जो आदरणीय रहते हैं, उनमें हमारी महिलाएं जरूर सिर पे पल्ला रखती हैं या सिर ढकती हैं, मगर बच्चियों का हमने कभी नहीं देखा कि वो सिर ढकती हों गैर हिंदू मुस्लिम समाज में। हमें लगता है इनके पास इन्होंने देश कोड बता रहे हैं, इन्हें तय किया 2017 में और
जो इनकी बैठक हुई थी संस्था की, उसमें इन्होंने तय किया। मगर 2012 से ये ड्रेस कोड अपना रहे हैं और बाकी चीज़ें हमने देखी हैं, दस्तावेज इनके खंगाले हैं। इनकी उर्दू फर्स्ट भाषा है, हिंदी थर्ड भाषा है, इंग्लिश सेकंड भाषा है और सारे के सारे सिलेबस इनके पास में उर्दू के हैं। अगर स्कूल खुली होती तो हम और भी बच्चों से बात करते, मगर हाँ, उन बच्चियों से ज़रूर बात करेंगे जिनके हमारे पास में रिकॉर्ड आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्कार्फ और हिजाब मामले पर सख्त जांच हेतु निर्देश दिए गए थे। इस हेतु उच्च स्तरीय एक जांच कमेटी तत्काल गठित की गई और जांच जारी है। उसी बीच में जो संचालक संस्था थी उसके द्वारा ये सामने आया कि उनकी कमेटी ने स्कार्फ अपने ड्रेस कोड से वापस ले ली है। साथ ही मॉर्निंग में वो जनगणना नहीं होगा ऐसा बताया गया है। तो ये बड़ा ही गंभीर मामला है। इस गंभीर मामले के बाद विपक्ष की तरफ से भी अब सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार पहले खुद करा रही और अब जांच कर रही है, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी साल है। तो वहीं जो कुछ लोगों ने जाके अवलोकन किया वो ये कह रहे हैं कि वहां पर इस्लामिक रीति रिवाज बच्चों को सिखाया जा रहा था। तो तमाम तरह के आरोप है। हालांकि अब इसके ऊपर कमेटी बन गई, देखना होगा कमेटी क्या कुछ जांच रिपोर्ट पेश करती है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी, उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष काजी सैयद अनीस अली जी और साथ ही हिंदू धर्मगुरु बाबा महादेव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। नेहा बग्गा जी, सबसे पहले जो विपक्ष के नेता वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ही ये सब करवा रही है, क्योंकि चुनावी साल है, आप ही लोग करवा रहे हैं और आप ही लोग जांच करवा रहे हैं ताकि फिर आप लोग वाहवाही बटोरे। देखिए, कांग्रेस शायद भूल गई है कि उनके ही मुख्यमंत्री ओमन चंडी ने केरला की विधानसभा में खड़े होकर इस बात को स्वीकारा था कि 7,000 से अधिक हिंदू और क्रिश्चियन बेटियों का धर्मांतरण हुआ है। शायद कांग्रेस ये भूल गई है कि उनके ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने, सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी तो ट्वीट करके कहा था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बच्चियों को अफगानिस्तान भेज दिया गया है, ISIS जैसी गतिविधियों में धकेल दिया गया है, कृपया करके उनको देश के अंदर वापस लाया जाए। और कांग्रेस का जो ये ध्रुवीकरण का एजेंडा है, उसमें जिस तरीके से कमलनाथ बंद कमरे में बैठकर कहते हैं कि 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, केवल ये एक वजह है कि हिंदू बेटियों को हिजाब पहनाया जाता है और कांग्रेस चुप्पी साध कर रखती है, गंगा जमनी तहजीब की मिसालें देती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सदैव से विचारधारा रही है, चाहे उसामा जी हो, चाहे ओबामा जी हो, चाहे ओसामा जी हो, चाहे हाफिज साहब हो या फिर जाकिर नाइक शांति का दूत हो, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उससे इतर जाके स्टैंड ले सकती है। और इसीलिए आप देखिए कि सौरभ सलीम बन जाता है तो कांग्रेस के मुंह से कुछ नहीं निकलता, क्योंकि उसका प्रोफेसर उसका ब्रेन वॉश कर रहा था, स्लो पॉइजन उसको दे रहा था कॉलेज के अंदर, पढ़ाई के अंदर, धीरे धीरे उसको जाकिर नाइक के वीडियो दिखाया था। अगर आज इस स्कूल की मान्यता रद्द हुई है, जहां पर हिंदू जैन विभिन्न धर्म की बेटियों को इस प्रकार से स्कार्फ बांधा जा रहा था, जहां पर स्कूल, जहां पर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जहां यूनिफॉर्मिटी होती है, वहां कांग्रेस चुप हो जाती है। तो आपको एजेंडा और जनता को एजेंडा इसमें समझ में आता है। अगर हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार बनती है, कांग्रेस अपनी जबान बंद रखती है, तो इसमें ध्रुवीकरण का एजेंडा उनको समझ में आता है। अगर कांग्रेस इसी समय हिंदू जिस तरीके से मुस्लिम लीग को सेकुलर बताती है तो इनका एजेंडा समझ में आता है, क्योंकि हम तो पूर्व से ही देखते आए हैं कि दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके से हिंदू टेररिज्म, सेपरेट टेररिज्म गढ़ने में लगे थे, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इस प्रोपेगेंडा को, इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को, लव जिहाद को प्रमोट करने का काम किया है। ठीक है, चलिए यही सवाल मैं अभिनव जी से ले लेता हूँ। अभिनव जी, आखिर क्यों इस तरह के जब मुद्दे सामने आते हैं तो कांग्रेस क्यों सरकार के सामने खड़े हो जाती है, विरोध करती है, और क्यों ऐसे लोगों का इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की कोशिश करती है जो आरोपी होते हैं? जैसे इस मामले में देखा जा रहा है, आपके नेता कह रहे हैं कि सरकार ही ये सब कुछ करवा रही है, मतलब जो आरोपी है आप उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार चल रही है, 18 साल से मध्य प्रदेश में चल रही है, उसके बाद 10 साल से केंद्र में चल रही है। बजरंगबली ने इतना बड़ा दंड दिया है, उसके बाद महाकाल जी ने किस तरीके से शुरुआत करी है, श्राप दिया है, उसके बाद भी ये लोग अभी भी कुछ समझ नहीं रहे। मतलब कि इस तरीके की राजनीति करना छोड़ दें, भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ये लोग करते नहीं। ठीक है, आपकी सरकार है ना, NIA आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, 18 साल से आप सरकार चला रहे हो, 10 साल से उसको अनुदान दे रहे हो आप,
उसी स्कूल को, सब कुछ दे रहे हो, केंद्र सरकार का अनुदान उसके पास आ रहा है, वहां पर स्कूल शिक्षा विभाग आपका, गृह विभाग आपका। तो इसमें राजनीति कौन कर रहा है? अगर सरकार जांच करवा रही है तो इसमें राजनीति कहां से हो गई? बल्कि आप ही के नेता कह रहे हैं कि ये सब तो सरकार करवा रही है, तो इसमें राजनीति कौन कर रहा है? बताइए फिर आप क्या कह रहे हैं, हमारे नेता क्या कह रहे हैं बताइए। गोविंद सिंह जी साफ कह रहे हैं कि ये सरकारी करवा रही है, क्योंकि चुनावी साल है, सरकारी सब कुछ करवा रही है और सरकारी इसकी जांच कर रही है, तो इसमें राजनीति कौन कर रहा है? बताइए आप। सोचिए, अगर उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे अगर भागीरथ जी, तो आप समझिए ना क्यों हो रहा है ये सब। घोटाले के नाम पर कोई बयानबाजी करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सप्तऋषियों की मूर्तियां गिर जाती हैं, उस पर कोई भी बयान देता है, हत्याएं हो जाती हैं मुरैना में, उस पर कोई बयान देता है, युवाओं को लाठियां पड़ती है, संविदा कर्मचारियों के बारे में पूछा जाता है, 32 50 हजार कर्मचारी शाहजहानी पार्क में बैठे रहते हैं, उन पर पूछा जाता है, कोई बयान देता है? इस पर आके बयान देते हैं। आपकी सरकार है भैया, आप जांच करो ना, पकड़ो ना, कौन आ रहा है, धर्मांतरण कर रहा है, यहां से 40 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, 50 देशों में जो संगठन है, इसका नाम भी हम सही से लेकिन आप जांच के पहले ही अगर कांग्रेस ये सर्टिफिकेट देने में लगी हुई है कि सरकार ये सब कुछ करवा रही है, तो फिर कहीं ना कहीं इसका कुछ फर्क तो पड़ेगा ना जांच में, जनता में कुछ परसेप्शन बनाने की कोशिश कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? भागीरथ जी, कांग्रेस कहां कर रही है, जब खुद ये बोल रहे हैं कि इसमें टेरर फंडिंग है। वीडी शर्मा जी को तत्काल एनआईए को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कहां से टेरर फंडिंग हो रहा है, पूछिए ना आप इनसे। जब इनके पास सारी जानकारी है तो आप बयान दिया ना वीडी शर्मा जी ने कि मुझे एहसास है कि इसमें टेरर फंडिंग है ना, बोला ना, तो आप पूछिए ना, एनआईए को तत्काल बोलिए कि बयान के लिए बुलाया जाए वीडी शर्मा जी को कि टेरर फंडिंग कहां से हो रही है। इसलिए तो बोला गोविंद सिंह जी ने कि सरकार के पास कहां से क्या इनपुट। कभी कहते हैं हमारे पास कभी कभी सोया रहता है, फिर कहते हैं तेलंगाना के एटीएस से जानकारी मिलती है कि यहाँ कैंप चल रहा है, तमिलनाडु का एटीएस यहाँ पे ढूंढने आता है, यहाँ का गृह विभाग सोया रहता है, दीपिका पादुकोण और इनके उलझा रहता है, फिर एकदम से जागता है जब कहीं स्कूल में हिजाब या ये वाले मैटर्स आते हैं, तब एकदम से कूद के आता है, नहीं तो नहीं आता कहीं भी। महाकाल में मूर्तियां टूट जाए, कारम डैम फूट जाए, सड़कें उखड़ जाए, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तमाम दूसरे चीज हुए थे उसको छुपाने के लिए मुद्दा उठाया गया, आप ये आरोप लगा रहे हैं सीधे से? मैं यही आरोप क्या है, जनता कह रही है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, जनता कहने लगी है। आप लोग कितनी भी इस पे बहस करेंगे, कुछ करेंगे, आप बहस ठीक है, बहुत गंभीर आरोप लगाया इसलिए नया बग्गा जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। नया बग्गा जी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि जो मामला हुआ महाकाल में, जो हमने देखा महाकाल लोक में देखा, जिस तरह से मूर्तियां गिरी और तमाम तरह की जो चीजें हो रही है उसको छुपाने के लिए मुद्दा आप लोग जानबूझ के उठा रहे हैं। देखिए, ये मैंने जो पूर्व में कहा था, कांग्रेस की टूलकिट एजेंडा की राजनीति यही है। कांग्रेस कभी नहीं कहेगी कि हिंदू बेटियों को हिजाब बना के स्कूल में क्यों पढ़ाया जा रहा था, जबकि स्कूल यूनिफॉर्मिटी के लिए जाना जाता है, समानता के लिए जाना जाता है। एक शब्द नहीं कहा ना, यही मैं आपसे कह रही थी। जब ओमन चंडी इनके मुख्यमंत्री कह के थक गए, तब भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि इनकी राजनीति यही है। क्योंकि राहुल गांधी को मुस्लिम लीग सेकुलर लगता है, क्योंकि आतंकवादी संगठन इनको सेकुलर लगते हैं, क्योंकि आतंकवादियों में ये धर्म नहीं देखना चाहते। तो ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय ये मुद्दा क्यों उठता है? कर्नाटक के समय भी चुनाव से पहले ये मुद्दा उठा हिजाब का, और अभी ये मुद्दा उठा है चुनाव से पहले ही, क्योंकि कई सालों से आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। क्या बीजेपी की सरकार को इसके बारे में नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इस स्कूल में क्या कुछ हो रहा है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि चुनाव होगा और हिंदू बेटी को हिजाब पहनाया जाएगा स्कूल के अंदर, तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है। अगर हिंदू बेटी लव जिहाद का शिकार हो जाती तो उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि 5 महीने बाद चुनाव आने वाला है। कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, वो बंद करने में इस प्रकार से अपील करते हैं। 10 साल से स्कूल चल रहा है, 10 साल से अनुदान मिल रहा है, तब नहीं दिखा था किसी को कि हिजाब वहां पे कैसे पहनाया जा रहा है। पूछिए ना भागीरथ जी। नया जी वो ये सवाल उठा रहे हैं कि 2003 के बाद से आपकी सरकार थी, 10 सालों से स्कूल चल रहा था, पहले सरकार को इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया? सरकार ने क्यों पहले इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की? देखिए, 15 महीने की इनकी भी सरकार आई थी, जैसे ये प्रकरण सामने आया तत्काल एक्शन भी लिया और स्कूल की मान्यता भी रद्द की गई है। आगे के जो उसके तार हैं, अगर कहीं से फंडिंग आ रही है तो उसका भी कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। कांग्रेस की पीड़ा तो यही है, जहाँ पर पीएफआई बैन होता है तो कांग्रेस का रोदाली गैंग रोने लग जाता है, जहाँ पर आतंकवादियों को परस्त किया जाता है वहाँ कांग्रेस का रोदाली गैंग रोने लग जाता है। पर हिंदू बेटी को नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, भागीरथ जी गोल घुमाते जा रहे हैं। आपकी जनता के मैं विवेक पर छोड़ती हूँ कि वो तय करे कि एक शब्द इनके मुंह से निकला क्या, कि इस प्रकार से जहाँ पर स्कूल में यूनिफॉर्मिटी होती है वहां पर अगर इस प्रकार से घटनाएं घट रही थी, वहां पर
अगर स्कूल के अंदर कोटेशंस लिखे हुए थे या शिक्षा को प्रभावित करने का काम हो रहा डबल था, इंजन या की अगर सरकार एक सौरभ दबों में सलीम बन कोटेशन जाता, स्कूल में भी पता नहीं कर पा रही, सोचिए बड़े बड़े स्कूलों में क्या हो रहा होगा। भोपाल राजधानी में इतना सब कुछ घट रहा है, उस पर भी चुप रहते हैं ये। शब्द नहीं था। ठीक है, सोया हुआ है पूरे तरीके से। ठीक है, ठीक है निया जी हमारे साथ, ठीक है निया जी हमारे साथ काजी सैयद अनीस अली जी भी जुड़े हुए, उनसे भी पूछना चाहूंगा। काजी साहब, जिस तरह की मामला ये सामने आ रहा है, क्या जो गैर मुस्लिम धर्म के बच्चे वहां पढ़ने आते हैं उनको हिजाब पहनाना, उनको इस्लामिक तालीम देना, कितना आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि स्कूल में तो बच्चे पढ़ने आए ना, वो तो जो शिक्षा ग्रहण करने आए उनको और यहाँ पर इस्लामिक तालीम दी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मतलब ये है कि मुझे हंसी आ रही है कि कैसी अपन सोच रखे हुए हैं कि किसी स्कूल में कोई बच्चे जा रहे हैं और वहाँ उनको हिजाब पहना दिया जाए। ऐसा हो सकता है क्या? क्या वो फोटो है, फोटो उनकी चल रही है वायरल, वो खुद भी कह रही है फोटो इसमें वायरल। अरे फोटो जबरदस्ती किया, बिलजबर किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। फोटो तो उन्होंने ही शाये करवा के लगवाया, जो स्कूल के संचालक थे। उस आदमी ने सिर्फ ये गुनाह कर लिया कि हिंदू बच्चियों के साथ बगैर भेदभाव के उसने उनको पढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने टॉप किया और टॉप करने के बाद में उनका फोटो लगा दिया। नहीं, हिजाब पहनाने की क्या आवश्यकता, मुझे बताइए आप, हिजाब पहनाने की क्या आवश्यकता थी? कौन कह रहा है आपसे कि आप हिजाब है? वो स्कार्फ है, स्कूल प्रबंधन ने खुद ही तो कहा कि स्कार्फ है वो। अब आप उसको हिजाब कहें, बुर्का कहें, मैं उसको साड़ी कहूँ, जो दिल चाहे हम कहते रहें, मगर हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारी सोच के ऊपर के इतने सालों से वो स्कूल चल रहा है, सैकड़ों बच्चे वहां से निकल गए हैं बगैर मजहब का भेदभाव किए हुए, हिंदू मुस्लिम सब पास आउट हुए अच्छे नंबरों से और मुल्क के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो उस स्कूल को बंद करने के लिए एक वो किया जा रहा है, पूरा एक प्री प्लान। मतलब इतना बड़ा ऐसा क्या हो गया? वो बच्चे हॉस्टल तो है नहीं कि वो बच्चे रोजाना अपने घर से जाते थे, उनके माता, लेकिन आरोप तो बड़े गंभीर लग रहे हैं ना कि वहां पर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, वहां पर जो प्रीमाइसेस में मस्जिद है वहां पर नमाज भी अता करवाई जाती है। अगर कोई बच्चे अगर हाथ में कलावा पहनकर आते हिंदू बच्चे, उनको उठक बैठक करवाया जाता। गंभीर आरोप है ये, गंभीर आरोप है। तो मैं कह रहा हूँ ना, आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर भी लगा सकता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आरोप ऐसे हैं तो फिर उस आदमी ने अब वो उन बच्चियों का फोटो क्यों लगाया बाहर दिखाने के लिए? उस स्कूल जिम्मेदारों ने स्कूल के उनका वो सब मंजर आम पर क्यों लेकर आए? सवाल यही तो खड़ा हो रहा है ना कि एक हिंदू बच्ची जो वहां पढ़ने जाती है उसका फोटो, क्योंकि जैसे अभी जो छोटी बच्चे रहती है हिंदू, वो कोई वो स्कार्फ इस तरह से नहीं पहनती है ना, कि क्योंकि आप जो स्कार्फ नाम दे रहे हैं वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है किस तरह से हिजाब है वो, बाकी बच्चों के साथ उसको शामिल किया गया है। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे, कि वो नहीं पहनती ठीक है, मगर उस बच्ची ने क्या कभी कंप्लेंट की जाके किसी से? ठीक है, चलिए आपका यही सवाल मैं बाबा महादेव जी से ले लेता हूँ। बाबा महादेव जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि बच्ची जैसे कह रहे हैं काजी साहब कि बच्ची ने कभी कंप्लेंट की क्या, तो अगर बच्ची ने कंप्लेंट नहीं की, अगर स्कार्फ लगा लिया, फोटो खिंचवा ली, तो इसमें फिर क्या समस्या आ रही है? बात दरअसल है कि ये इनको तो आदत है इस प्रकार से बातों को घुमाना और छिपाना, लेकिन ये साफ तौर पे जाहिर है वहां पर इस्लामिक एजेंडा चल रहा था, वहां पर इस्लामिक जिहाद चल रहा था और उसके तहत जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों को झुटलाने का प्रयास बार बार किया जा रहा है। और एक जगह नहीं, पूरे देश के अंदर ये षड्यंत्र चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत को इस्लामिक एजेंडे पे लाने के लिए, और ये उसी का एक हिस्सा है। कहीं लव जिहाद है, कहीं लैंड जिहाद है, कहीं मजार जिहाद है, और ये स्कूल भी, और इसके बीच में ये जो कार्य है। और कहते हैं एक से कहा गया है कि तुम्हारे जज्बात तुम्हारे चेहरे से जाहिर हैं, चुल्लू भर पानी को तरसोगे खुदकुशी के लिए। ये बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ फैला रहे हैं, और ये सनातन धर्म के लोगों का हरसमेंट है बार बार। और मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे इस बात को, तो मैं उनसे भी ये कह रहा हूं कि आपने 1951 धर्मदान एक्ट धारा 30 है और कितने ऐसे नियम ला दे जो कि षड्यंत्र पूर्वक था। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको 10 साल से केंद्र में सरकार मिला है, 18 साल से यहाँ मिला हुआ है, हाँ यूपी में है, कितने प्रदेशों में है, लेकिन आप क्यों नहीं है कड़ा कानून लाते? सोचते हो ना तो महाकाल जी के बारे में सवाल पूछो भाजपा के लोगों से, कांग्रेस से मत पूछो। या कांग्रेस नहीं, कांग्रेस भी बच नहीं सकती है, जड़ उसी का बोया हुआ है। उनसे पूछो ये सब क्यों हो रहा है? 1951 धर्मदान एक्ट किसने लाया? धारा 30 किसने लाया? हो रहा है
आप बताइए कि 1947 में देश को आजाद कराने के पश्चात सेकुलर कंट्री का राग किसने अलापा? ये है ना, ये आज 70 साल से देश किसके पास था? ये देश को भटकाने की वाले बातें मत करो बाबा जी। नहीं आप अपने गिराबान में झांकिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी, आप अपने गिराबान में झांकिए। जनता की आवाज है, तोड़ने की बातें किया ये जनता की आवाज है। तोड़ने की बातें मत किया करो। तोड़ने की बात तो आप कर रहे हैं, देश को तोड़ दिया। अभिनव जी बाबा महादेव बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 सालों से स्कूल चल रहा था, सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया। तो वो आपकी सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी की सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। अरे हमारी कहाँ पे सरकार है बताइए, हमारी सरकार पे काय को आरोप आपकी जब सरकार ने काम किया उसका प्रतिफल ये था, बीजेपी के लोगों के ऊपर सदी निकल गई है। वो ये कह रहे हैं बाबा महादेव जी कह रहे हैं जब आपकी सरकार थी आप कई ऐसे एक्ट लेकर आए जिसके कारण इन लोगों का आश्रय मिला है और इस तरह की चीजें हो रही है सामने। अभिनव जी, हेलो जी अभिनव जी, वो ये कह रहे हैं, बाबा महादेव जी कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी आप ऐसे कई कानून लेकर आए जिस कानून के चलते इन लोगों को आश्रय मिला और इस तरह की हरकत वो कर रहे हैं। वो अरे कौन सा कानून, कैसा कानून, आप क्या बातें कर रहे हैं? 18 साल से ये बंद कर देते ना सारे कानून अगर इनको। बाबा महादेव जी, बाबा जी देखिए 1951 धर्मदान हिस्सा है 4 महीने पे भारत के द्वारा जहाँ पर हिंदुओं को उनके धर्म की शिक्षा उनके शैक्षणिक संस्थानों में ना दिया जाए, इंदिरा गांधी के द्वारा जो प्रावधान लाया गया किसने किया? बंद कर दो, कांग्रेस जैसा कानून लेके आई है। और ऊपर से हमारे दो करके हिंदुओं की जनसंख्या घटाना। ठीक है बाबा महादेव, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए बाबा महादेव। कांग्रेस की सरकार 2003 से पहले थी, अगर बहुत सारे ऐसे कानून थे तो आप लोगों ने मांग क्यों नहीं की बीजेपी सरकार से कि इन कानूनों को रद्द किया जाए? भाई साहब मैं अभी 12 दिन अनशन पे रहा, कितने बार बीजेपी से मांग किया। और एक बात और मैं कहता हूँ कि इस समय वास्तव में बीजेपी दोषी है। और मैं ठीक है, कांग्रेस ने जो किया तो किया, उन्होंने तो षड्यंत्र बोए, लेकिन मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि भैया आपको लोकसभा राज्यसभा सब जगह हम आपको समर्थन दे दिए, अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? और अगर कोई गलती अभिनव जी आप तो संतुष्ट हैं बाबा जी की बात से? अरे अब क्यों नहीं, अब इनको सवाल करने जब बोलना पड़ेगा तभी तो जागेंगे ये। अगर इनसे नहीं बोलता तो अभी जागते नहीं, ये कोसते रहते कांग्रेस को। नहीं वो पहले भी कह रहे थे, वो कांग्रेस के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे थे, बीजेपी सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। वो जैसे सुप्रिया जी ने कल गोड़ से मुर्दाबाद के नारे लगवाए ना भाजपा के प्रवक्ता से, इसी तरीके से आज बाबा जी को बोलना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, समय का मैं काजी साहब आपको मेरी बात सुनाई दे, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा जी। आप जिस तरह से जांच हो रही है, कम से कम जांच का तो आप स्वागत करेंगे ना, या फिर अभी भी आप कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा? जांच होने दीजिए, निष्पक्ष जांच होने दीजिए। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम यही कह रहे हैं कि हमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मगर हमें वहाँ ये भी सोचना चाहिए कि जांच के अंदर जिस तरीके से बदल के पहलू आ रहे हैं उसको बिल्कुल अगर इस तरह का मामला जांच में निकल कर आता है तो फिर तो आप लोग भी अपनी तरफ से कोई दिशा निर्देश या कोई कार्रवाई करेंगे ना अपने स्तर पर? बिल्कुल कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी, मगर ये है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, सिर्फ एक समुदाय को देख के ना होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि वाकई की जांच तो निष्पक्ष होनी चाहिए, और अगर इस तरह की चीजें वहां पर हो रही है तो उसको सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप दोनों, आपसे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नेहा बग्गा जी, अभिनव बरूलिया जी, काजी सैयद अनस अली जी और बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई बड़ा गंभीर मामला है, अगर शिक्षा की आड़ में अगर धर्मांतरण का मतांतरण का मामला चल रहा है तो सरकार को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जांच कमेटी बना दी गई है और कमेटी को इसमें जांच करके, निष्पक्ष जांच करके, और जो यहां पर हो रहा है इसकी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। और अगर वाकई इस तरह की चीजें यहां पर हो रही हैं तो सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की आड़ में कोई इस तरह के अपने जो पीछे एजेंडा चल रहा है उसको पूरा ना कर सके। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।